अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम देखें, जब भी वेबल कहानी सुनो, दो ऑब्जेक्ट टकराते हैं तो टकराते वक्त वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। ऐसे ही फोर्स लगाते हैं, वो फोर्स कितनी ज्यादा लगाते हैं कितनी कम लगाते हैं। तो जब दो ऑब्जेक्ट टकराएंगे तो उससे उसका लीनियर मोमेंटम बनेगा। जैसे मैं कहता हूं ना, एक बंदा है दूसरे बंदे के साथ टकराता है, वो एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं। कोलिजन के टाइम, टकराने के टाइम, टकराने को कोलिजन बोलते हैं। अब देखना ये है कि मोमेंटम होता है असल में द प्रोडक्ट ऑफ mass of body and linear velocity. The product of mass of body and its linear velocity is called linear momentum. इनका सारा टोटल रुको, मैं समझा रहा हूँ अभी क्या हुआ, ये कैसी बात हुई। सारा जब भी मोमेंटम कब ज्यादा होगा, एक गोली से इंसान मरता है, ठीक है, लेकिन आप बड़े सारे पत्थर से मारते हो या नहीं करते हो तो उसका वजन भी ज्यादा था, फिर भी वो नहीं मरा बंदा, मान ले। क्या वजह थी? क्योंकि गोली का मोमेंटम ज्यादा होता है। जिस चीज का मोमेंटम है उसमें ज्यादा एनर्जी होती है। मोमेंटम जिसमें होगा उसमें एनर्जी ज्यादा होगी। मैं कहता हूं कि आप यहां पे एक बाल है, 20 ग्राम का बाल, क्रिकेट के बाल देखने में मान 200 ग्राम का बाल है, क्रिकेट के बाल 200 ग्राम का बाल, और ये आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। यहां आप हैं, इसको रोकना चाह रहे हैं, तो क्या इसको, ये बाल है, एक दूसरा बाल है यहाँ पे, ये है वो 5 kg का है, 5 kg का है, और इसकी भी स्पीड कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी है। जहां आप खड़े हैं, फिर से अब इसको रोकना चाह रहे हैं, तो कौन से बाल को, ये बाल ए है, ये बाल बी है, कौन से बाल को रोकना मुश्किल होगा? कौन से बाल को? छोटी वाली को, छोटे वाले को मुश्किल होगा। 5 kg वाले को। मुझे बताओ, ये 200 ग्राम है और इसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है, ये 5 kg और इसकी स्पीड भी 2 मीटर पर सेकंड है, स्पीड दोनों के बराबर है, तो रोकना किसको मुश्किल होगा? बड़े को, मतलब 5 kg को। 5 kg का मोमेंटम ज्यादा है, यानी कि जिसका मेस ज्यादा होता है उसका मोमेंटम ज्यादा होता है, जिसका मेस ज्यादा होता है उसका मोमेंटम ज्यादा होता है। तो हम कहेंगे मोमेंटम को P से लिखते हैं। अच्छा, मोमेंटम का सिंबल क्या है? P। जिसका मेस ज्यादा होगा तो मोमेंटम ज्यादा होगा, मोमेंटम ज्यादा होगा, मेस ज्यादा तो मोमेंटम ज्यादा। जैसे आप कहें एक बाइक है, उसको रोकना आसान होगा, ट्रक को रोकना आसान होगा। बाइक को, ट्रक को मुश्किल होगा, अगर वो आए उसको आप कोई ब्लॉक से रोकना चाहते हैं। ये बाइक एग्जांपल समझो, इसको ज्यादा मुश्किल है, इसको ज्यादा आसान है, क्योंकि इसका मेस ज्यादा है, हालांकि स्पीड तो बराबर है। यही बात करते हैं, यही आप वही बाल है 200 ग्राम वाली, 200 ग्राम बाल है और इसकी स्पीड अभी है 5 मीटर पर सेकंड। यहाँ खड़े हैं और यहाँ पे दूसरी बाल, वही बाल है 200 ग्राम वाली, और अब इसकी स्पीड जो है वो है, मान ले 50 मीटर पर सेकंड। तो आप बताओ किसको रोकना आसान है? छोटी वाली। दोनों का वजन बराबर है यार, छोटा बड़ा नहीं, दोनों बराबर ही है, लेकिन मैंने बड़ा बनाया। चलो कोशिश करूंगा एक ही हो जाए, ठीक है, ये दोनों एक हैं, वजन बराबर है, तो किसको वो करना आसान होगा? रोकना मुश्किल किसको है? 50 जिसकी स्पीड है उसको रोकना मुश्किल है। 50 जिसकी स्पीड है उसको रोकना मुश्किल है, मतलब जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है उसका भी मोमेंटम ज्यादा होता है। हमेशा हमें जिस चीज को रोकने में मुश्किल होता है ना, वही उसी को मोमेंटम कहते हैं। क्योंकि जब मोमेंटम होगा किसी बॉडी में तो हमें उस बॉडी के अगेंस्ट फोर्स लगानी पड़ेगी। तो मोमेंटम जो है वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है।
वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोमेंटम के, यानी कि मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि मोमेंटम p जो है वो डिपेंड करता है एक मेस पे, एक वेलोसिटी पे। मेस का सिंबल क्या होता है? m। तो हम कहेंगे p जो है वो डिपेंड करता है किस किस पे? मेस पे भी और वेलोसिटी पे। जब दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही है तो उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट बोलते हैं ना। सम किसको बोलते हैं? जब दो चीजें प्लस हो रही हो। डिफरेंस किसको बोलते हैं? जब दो चीजें माइनस हो रही हो। तो यहाँ दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम बोलेंगे प्रोडक्ट। तो इसीलिए इसकी डेफिनेशन यहाँ से बनी है, MV, प्रोडक्ट ऑफ मेस, प्रोडक्ट ऑफ मेस ऑफ बॉडी, बॉडी का मेस का प्रोडक्ट और लीनियर वेलोसिटी का प्रोडक्ट लीनियर मोमेंटम कहलाता है। क्या कहलाता है? लीनियर मोमेंटम। डेफिनेशन जहां से खुद बना सकते हो। मोमेंटम p, p को पढ़ते हैं मोमेंटम, क्या पढ़ते हैं जी? मोमेंटम पढ़ते हैं। आदत डालो, p को p नहीं पढ़ना, मोमेंटम है फिजिक्स में। तो मोमेंटम इज इक्वल टू, इसको इज इक्वल टू पढ़ेंगे, इक्वल टू क्या पढ़ेंगे? मैं बड़ा बड़ा करके लिखूं ना, समझ आ जाए। mv इसके ऊपर एरो भी होती है, मैं बात करूंगा कैसे वेक्टर है। मोमेंटम इज इक्वल टू, इक्वल है ना, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी, इसका मोमेंटम। डेफिनेशन बन गई, याद करने की जरूरत ही नहीं। आपको समझ आ गई। जब इतना समझ आ जाए, ठीक, उस्ताद ने पढ़ाया है और हमें समझ आ गई, तो उसके आगे आपका काम होता है घर पे जाके उसको स्टडी करना, उसको टाइम देना, उसको पढ़ना। जितना ज्यादा उसको पढ़ोगे, जितना ज्यादा उस चीज को जाके देखोगे, तो इतना ज्यादा बैठेगा। बेशक याद ना करो, उस चीज को बार बार रिवाइज करना, उससे खुद ब खुद याद हो जाता है। आप जब इस P और M और V को जब, यानी जैसे ये है, इसको आपने अभी मैंने इसकी डेफिनेशन कैसे बनाई है? प्रोडक्ट ऑफ मेस और वेलोसिटी करके। तो ये कैसे बन गई है? इस चीज के ऊपर सोचेंगे, थोड़ा टाइम देंगे, थोड़े किताब के साथ खुद बैठ जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो इसी तरह ये स्टडी करने का एक तरीका होता है। तो मैंने क्या कहा, देखें, प्रोडक्ट ऑफ मेस ऑफ बॉडी एंड वेलोसिटी। तो वेलोसिटी और मेस का प्रोडक्ट क्या कहलाता है? मोमेंटम। जैसे गेम में भी कहते हैं, जैसे कोई मैच हो रहा हो, उसमें एकदम से यानी कि वो स्कोर बढ़ जाए, मतलब ज्यादा जो बैट्समैन है वो रन बनाए, तो हम ये कहते हैं कि इस टीम ने ज्यादा मोमेंटम पकड़ लिया है, या पाकिस्तान ने ज्यादा मोमेंटम पकड़ लिया, ये लफ्ज यूज किया जाता है। या कुछ खिलाड़ी आके ज्यादा रन बनाने शुरू करते हैं, वो बोलते हैं इसने इसको एक्सेलरेट करवाया, इस तरह का लफ्ज बोलते हैं, स्कोर को एक्सेलरेट करवाया, इस तरह के लफ्ज यूज करते हैं, एक्सेलरेट कराया। तो मतलब ये है कि प्रोडक्ट ऑफ मेस एंड वेलोसिटी का मोमेंटम। तो मैं कहूंगा मोमेंटम जो है P है और M क्या है? मेस, और वेलोसिटी है दूसरी। अब देखें मेस की यूनिट क्या है, अब इसकी यूनिट निकालेंगे मेस की। अब कोई गाड़ी यहां इधर से उधर जा रही है तो इसकी कोई एक डायरेक्शन होगी, तो मेस की यूनिट क्या है? kg। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो ये इसकी यूनिट हो जाएगी मोमेंटम की, क्या हो जाएगी? kg मीटर पर सेकंड। यूनिट भी याद करने की जरूरत नहीं है। कैसे याद करेंगे? मेस की यूनिट होती है kg, वेलोसिटी की यूनिट आपने दूसरे चैप्टर में याद किए, इन दोनों को मिला लेंगे तो मोमेंटम की यूनिट हो जाएगी। तो मोमेंटम की यूनिट एमसीक्यूज में कहीं में भी आ जाए, आप समझ सकते हो। अब देखें मसले क्या है, क्योंकि वेलोसिटी खाली वेलोसिटी नहीं होती, वेलोसिटी क्या, कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। जब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी खुद की एक डायरेक्शन होगी, तो वेलोसिटी के साथ डायरेक्शन भी होगी। अब इसकी वेलोसिटी मान ले 2 मीटर पर सेकंड है, किस तरफ है? ईस्ट की तरफ। क्या है? ईस्ट की तरफ, मशरिक की तरफ। हम बोलेंगे मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट। तो मतलब क्या हुआ कि मोमेंटम की डायरेक्शन वही होगी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन की, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन को ही हम मोमेंटम कहेंगे, क्योंकि टुवर्ड्स ईस्ट ये डायरेक्शन किसी के साथ कैंसिल नहीं होगी। तो डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। क्या लिख सकते हैं हम नोट में, ये इंपॉर्टेंट चीज है। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हमेशा क्या होगी? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम, सॉरी, डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम is always
is always in the direction of किसके डायरेक्शन में? वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगी, ये हमारा मानना है। वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वही मोमेंटम की डायरेक्शन है। अब एक बहुत ही क्वेश्चन आता है, बाद लोग कहते हैं कि ये जो है इम्पोर्टेंट है, मैं इसके लिए एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।